हाय फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं इन्फिनेटिव पर। और इन्फिनेटिव पर मैंने बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किए हुए हैं। अगर आप चाहे तो देख सकते हैं मेरे चैनल पर। उसमें मैंने नाउन इन्फिनेटिव, जेरेंडियल इन्फिनेटिव, सिंपल इन्फिनेटिव और उसका पेसिव फॉर्म, कंटिन्यूस इन्फिनेटिव, परफेक्ट इन्फिनेटिव एंड उसका पेसिव फॉर्म एंड परफेक्ट एंड कंटिन्यूस इन्फिनेटिव, इनके ऊपर मैंने वीडियो अपलोड किए हुए हैं। अगर आप चाहे तो देख सकते हैं ताकि आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाए। अब हम डिस्कस करेंगे बेयर इन्फिनेटिव, या जिसे हम कहें इन्फिनेटिव विदाउट टू। कहने का मतलब इन्फिनेटिव तो यहाँ यूज होता है लेकिन उससे पहले टू का यूज नहीं किया जाता, इसलिए इसे हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं या इन्फिनेटिव विदाउट टू। ठीक है, तो कुछ स्थितियों में इन्फिनेटिव के पहले टू का यूज नहीं किया जाता, फिर भी वर्ब का इन्फिनेटिव फॉर्म ही रहता है, फिर भी हम उसे इन्फिनेटिव ही कहते हैं। हालांकि इन्फिनेटिव के आगे हम टू यूज नहीं करते, वर्ब के आगे टू यूज नहीं करते, फिर भी हम उसे इन्फिनेटिव ही कहते हैं और वो इन्फिनेटिव फॉर्म में ही रहता है। तो कुछ रूल्स हैं जो आप ध्यान से देखिए और सुनिए कहाँ कहाँ पे इन्फिनेटिव से पहले टू का यूज नहीं होता है, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। पहला रूल्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आने वाले इन्फिनेटिव के साथ टू नहीं लगाया जाता। जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जैसे सेल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, इनके साथ आने वाले इन्फिनेटिव से पहले टू नहीं लगाया जाता है। जैसे दे कुड हेल्प मी, यहाँ पे हेल्प इन्फिनेटिव के रूप में यूज हुआ है लेकिन इससे पहले हम टू नहीं लगाते क्योंकि यहाँ कुड आया है जो कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो ये फाइनाइट वर्ब्स हुआ और ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, वैसे वी मस्ट गो नाउ, यहाँ पे मस्ट के बाद गो जो कि इन्फिनेटिव के रूप में यूज हुआ है लेकिन इससे पहले टू नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है इसलिए। आई सेल प्ले, यहाँ प्ले से पहले टू का यूज नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्ले जो है इन्फिनेटिव है और इससे पहले सेल जो है एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, तो यहाँ पे हम इसके बाद टू नहीं लगाएंगे, मतलब इन्फिनेटिव से पहले टू नहीं लगेगा। कहने का मतलब एक लाइन में है, जब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ जो इन्फिनेटिव आता है उससे पहले टू का यूज नहीं लगाया जाता। लेकिन आपको ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि ऑट एंड यूज मॉडल ऑक्सिलरी के साथ टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही यूज टू स्मोक, यहाँ पे स्मोक इन्फिनेटिव है, इससे पहले टू का यूज किया। क्यों? क्योंकि यहाँ यूज मॉडल ऑक्सिलरी का वर्ब का यूज हो रहा है। जैसे वी ऑट टू रेस्पेक्ट और एल्डर्स, हमें अपने बुजुर्गों का आदर करना चाहिए, तो यहाँ रेस्पेक्ट जो है ये इन्फिनेटिव है और इससे पहले हमने टू का यूज किया। क्यों? क्योंकि यहाँ जो ऑट है ये एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, तो सीधा सा भावार्थ है कि ऑट एंड यूज टू मॉडल ऑक्सिलरी के साथ यदि इन्फिनेटिव आता है तो उससे पहले हम टू का यूज करेंगे। बाकी मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हम टू का यूज नहीं करते हैं। रूल्स नंबर 2, डेयर, नीड सामान्यतः नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में का यूज जब मॉडल वर्ब के रूप में यूज हो तो हम इसके साथ इन्फिनेटिव के पहले टू नहीं लगाते। मतलब डेयर और नीड जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में यूज होता है, डेयर और नीड का इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है और वो भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, तो इनके बाद जो इन्फिनेटिव आता है उससे पहले हम टू नहीं लगाते। जैसे ही नीड नॉट कम हियर, उसे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे कम जो है इन्फिनेटिव के रूप में यूज हो रहा है लेकिन इससे पहले हमने टू नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि यहाँ नीड जो है ये मॉडल वर्ब के रूप में यूज हुआ है। वैसे यहाँ पे ही डेयर नॉट कम हियर, उसके आने की हिम्मत नहीं है, तो यहाँ कम से पहले, कम इन्फिनेटिव है, इससे पहले हमने टू का यूज नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ जो डेयर है वो मॉडल वर्ब के रूप में यूज हो रही है। तो जब नीड और डेयर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में जब मॉडल वर्ब के रूप में यूज होती है सामान्यतः, तो हम इनके साथ जब इन्फिनेटिव का यूज होता है तो उससे पहले टू नहीं लगाते हैं। लेकिन आपको ये भी बात ध्यान रखनी है कि जब नीड और डेयर का यूज प्रिंसिपल वर्ब के रूप में हो, यानी जब इसका नीड और डेयर का यूज मेन वर्ब के रूप में होता है, तो इनके साथ टू लगाया जाता है।
जैसे ही नीड्स टू क्वालिफाई द टेस्ट, तो यहाँ पे क्वालिफाई इन्फिनेटिव है, इससे पहले हमने टू लगाया क्योंकि यहाँ जो नीड्स है वो एक मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे इन्फिनेटिव से पहले टू का यूज करेंगे। रूल नंबर 3 क्या कहता है? हैड बेटर, वुड रादर, वुड सूनर, सूनर देन, रादर देन और हैड सूनर। इनके बाद यदि इन्फिनेटिव का यूज होता है तो उससे पहले हम टू का यूज नहीं करते, मतलब बिना टू के इन्फिनेटिव का यूज करना है। जैसे यू हैड बेटर लिव नाउ, तो यहाँ पे लिव जो है इन्फिनेटिव के रूप में यूज हुआ है, लेकिन इससे पहले हम टू नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हैड बेटर के बाद इन्फिनेटिव आता है तो उससे पहले हम टू नहीं लगाते। अब तुम्हारा निकलना ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। अगर एक और एग्जांपल देखें तो वी शुड रादर डाई देन सरेंडर, यानी हम शरण में जाने के बजाय मरना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे डाई जो है ये वर्ब के रूप में, इन्फिनेटिव के रूप में यूज हो रहा है, इससे पहले टू नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वुड रादर का यूज हुआ है और यहाँ पे वुड रादर के बाद जो इन्फिनेटिव है उससे पहले हम टू नहीं लगाएंगे। रूल नंबर 4 क्या कहता है? लेट, मेक, फील, हियर, सी, वॉच, बीहोल्ड, नोटिस, ऑब्जर्व, बिड, हेल्प एंड नो का यूज एक्टिव वॉइस में हो तो इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो तो टू का प्रयोग नहीं होता। मतलब ये जो वर्ब यहाँ पे दी हुई है इनका यूज एक्टिव फॉर्म में हो और उनके बाद ऑब्जेक्ट हो तो वहाँ पे आए हुए इन्फिनेटिव में टू का यूज नहीं होता। जैसे लेट अस सिंग, तो लेट यूज हुआ है, इसके बाद अस ऑब्जेक्ट हो गया और यहाँ पे सिंग जो है इन्फिनेटिव है, लेकिन इससे पहले टू का यूज नहीं, क्योंकि लेट भी है और लेट के बाद ऑब्जेक्ट भी है, तो हम इसको टू सिंग नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। ऐसे आई मेड हिम अंडरस्टैंड, यहाँ पे अंडरस्टैंड है वर्ब के रूप में, इन्फिनेटिव के रूप में, लेकिन उससे पहले ऑब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट से पहले मैड भी है, तो ये मैक का सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म मैड। इसलिए अब यहाँ पे हम अंडरस्टैंड से पहले टू नहीं दे सकते क्योंकि टू अंडरस्टैंड गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ भी आपको एक ध्यान रखने वाली बात है कि लेट को छोड़कर जब ये सभी वर्ब्स जो हमने अभी ऊपर देखी है पेसिव फॉर्म में यूज की जाती है तो टू का यूज किया जाता है इन्फिनेटिव से पहले। जैसे आई मेड हिम अंडरस्टैंड, ये एक्टिव में था तो हमने यहाँ पे इससे पहले टू का यूज नहीं किया, लेकिन यदि इसका पेसिव बनाएंगे तो ही वॉज मेड टू अंडरस्टैंड, अगर पेसिव फॉर्म में सेंटेंस बनता तो ही वॉज मेड टू अंडरस्टैंड, तो यहाँ पे अंडरस्टैंड से पहले हमने टू का यूज किया है लेट को छोड़कर, बाकी सब में पेसिव फॉर्म में टू का यूज किया जा सकता है। आई सा हिम कम इन, ये एक्टिव में था क्योंकि यहाँ पे सी की फॉर्म सा वर्ब आ रही है और इसके बाद ऑब्जेक्ट भी है और फिर इन्फिनेटिव है तो हमने यहाँ पे टू नहीं लगाया। लेकिन अगर ही सा सीन टू कम इन, इसका पेसिव फॉर्म में अगर हम बनाते तो उस पेसिव फॉर्म में इन्फिनेटिव से पहले हम टू का यूज करेंगे। मतलब सीधा सा यह है कि जैसे मैंने आपको बताया कि लेट को छोड़कर जब ये सभी वर्ब पेसिव फॉर्म में यूज की जाती है तो इन्फिनेटिव से पहले टू का यूज करना है। रूल्स नंबर 5 क्या कहता है? जब दो इन्फिनेटिव एंड, और, एक्सेप्ट, बट, देन, एज, लाइक से जुड़े हो तो इन शब्दों के पहले इन्फिनेटिव टू का यूज होता है। इनके जो पहले इन्फिनेटिव आता है उसमें टू का यूज होगा और इनके जो बाद में इन्फिनेटिव होगा वो वहाँ पे विथ टू, यानी टू का यूज नहीं होगा इन्फिनेटिव के पहले। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगा। हमारा रूल था जब एंड, और, एक्सेप्ट, बट, देन, एज, लाइक से जुड़े हुए हो, ठीक है, तो इनके पहले जो इन्फिनेटिव यूज होता है उसमें तो टू का यूज किया जाएगा, लेकिन इसके जो बाद में इन्फिनेटिव यूज हो रहा है उसमें टू का यूज नहीं करना है। तो यहाँ उदाहरण देखें हम, एग्जाम्पल, सी वांट्स टू कम एंड टॉक टू मी, तो यहाँ एंड से जुड़ा हुआ है, इससे पहले वाला जो इन्फिनेटिव है उससे पहले टू का यूज होगा, यहाँ सही है टू कम लिख दिया, लेकिन इसके बाद जो इन्फिनेटिव यूज हो रहा है टॉक, इसके बाद में हम टू यूज नहीं करेंगे। वह आना चाहता है और मुझसे बात करना चाहता है। ही वांट्स टू कम एंड टॉक टू मी। एक और एग्जाम्पल देखें, देयर इज नथिंग टू डू बट वेट,
यहाँ पे बट से जुड़े हुए हैं ये सेंटेंस। इससे पहले जो इन्फिनेटिव है टू, इससे पहले टू का यूज होगा, लेकिन इसके बाद जो इन्फिनेटिव है वेट, इसके बाद टू का, इससे पहले टू का यूज नहीं होगा। रूल्स नंबर 6 क्या कहता है, बट एक्सेप्ट के पहले डू, डज और डिड का यूज हो तो इसके बाद इन्फिनेटिव विथ टू का यूज नहीं होता है। यदि बट और एक्सेप्ट से पहले डू, डज या डिड हो तो फिर हम वहाँ इन्फिनेटिव से पहले टू का यूज नहीं करेंगे। जैसे ही डज नथिंग बट प्ले, तो यहाँ पे बट का यूज हुआ है, ठीक है। इसके बाद इन्फिनेटिव है प्ले, तो इससे पहले हम टू यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डज का यूज हुआ है। ऐसे ही द डॉग डज नथिंग एक्सेप्ट बार्क, तो यहाँ बार्क से पहले हमने इन्फिनेटिव है, इससे पहले टू यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ एक्सेप्ट से पहले डज का यूज हुआ है। रूल नंबर 7 क्या कहता है, हैव, हैज, हैड के बाद यदि नाउन प्रोनाउन आता है और उसके बाद कोई इन्फिनेटिव का प्रयोग हो तो टू का यूज नहीं होगा। जैसे आई हैड हिम नो हिज मिस्टेक्स, तो यहाँ पे हैड का यूज हुआ है, उसके बाद हिम जो कि प्रोनाउन का यूज हुआ है, और उसके बाद इन्फिनेटिव नो का यूज हुआ है। तो यहाँ हम टू नो नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा रूल्स यही कह रहा है कि हैव, हैज और हैड के बाद यदि नाउन प्रोनाउन आता है और उसके बाद कोई इन्फिनेटिव है तो टू का यूज नहीं करेंगे। दे विल हैव यू एक्सेप्ट योर फॉल्ट, तो यहाँ पे हैव के बाद यू यानी प्रोनाउन का यूज हुआ है, और फिर एक्सेप्ट एक इन्फिनेटिव है, तो इससे पहले हम टू यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा रूल्स ये कह रहा है कि जब हैज या हैड के बाद प्रोनाउन आता है तो उसके बाद जो इन्फिनेटिव आ रहा है उससे पहले टू का यूज नहीं करना है। रूल नंबर 8 क्या कहता है, वाई प्लस बेयर इन्फिनेटिव का यूज इस तरह के प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है जिससे जाहिर होता है कि इस तरह का मूर्खतापूर्ण कार्य क्यों किया गया। वाई प्लस बेयर इन्फिनेटिव, तो यहाँ अगर हम कहें कि वाई हायर ए टैक्सी, यानी तुमने एक टैक्सी किराए पे क्यों ली, इसका मतलब ये एक मूर्खतापूर्ण किया गया कार्य है। तो उस संदर्भ में हम वाई प्लस बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं कि हमारे पास पहले से ही फोर व्हीलर है, पहले से ही गाड़ी है, तुम्हें टैक्सी की क्या ज़रूरत थी। तो एक तरह से मूर्खतापूर्ण कार्य के लिए वाई प्लस बेयर इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है, वाई के बाद इन्फिनेटिव लेकिन विदाउट टू के। लेकिन यहाँ पे एक और सिचुएशन आप इसको देखें, जबकि वाई नॉट प्लस बेयर इन्फिनेटिव से सुझाव या सलाह दी जाती है, यानी कि एक तरह से एडवाइस या प्रपोजल से होता है वाई नॉट प्लस बेयर इन्फिनेटिव से। तो अगर हम कहें कि वाई नॉट कंसल्ट ए डॉक्टर, तो यहाँ पे एक सलाह है, एक तरह से उसको सुझाव दिया जा रहा है, सलाह दिया जा रहा है कि वाई नॉट कंसल्ट ए डॉक्टर, कि एक डॉक्टर से कंसल्ट क्यों नहीं करते। तो यहाँ पे एक सलाह सुझाव का बोध हो रहा है। जैसे वाई नॉट राइट टू योर फादर, ठीक है, कि वाई नॉट राइट टू योर फादर, अपने पिता को क्यों नहीं लिखते। तो यहाँ पे तो सुझाव और सलाह हो रहा है, क्यों, वाई नॉट प्लस बेयर इन्फिनेटिव, यानी कि वाई नॉट प्लस इन्फिनेटिव बिना टू के। लेकिन अगर हम वाई प्लस इन्फिनेटिव बिना टू के करते हैं सीधा, यहाँ जैसे हमने किया, तो इसका मतलब होता है कि ऐसा कार्य जिसका कोई मतलब नहीं, मूर्खतापूर्ण कार्य तुमने ऐसा क्यों किया। तो उम्मीद है दोस्तों मुझे आपसे कि आपको बेयर इन्फिनेटिव विदाउट टू समझ में आया होगा। इसके मैंने रूल्स बताए, ज़्यादातर मैंने पूरे क्लियर कर लिए हैं, जहाँ जहाँ यूज़ होते हैं मैंने आपको सारा समझाने का प्रयास किया है। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को बताएं और मेरे साथ इंग्लिश एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।